बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले से जुड़ी हुई है। संदेशखाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। संदेशखाली में सीबीआई एनएसजी की छापेमारी की ये कार्रवाई जारी है। संदेशखाली में बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं, ये अपडेट है। सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कई घातक हथियार बरामद हुए हैं। एनएसजी कमांडो ने पूरे इलाके को घेरा है और घेराबंदी करने के बाद, तलाशी करने के बाद भी टीएमसी नेता के घर से एक के बाद एक ये हथियार मिल रहे हैं। रोबोटिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, तलाशी के लिए। ऐसे में टीएमसी नेता के घर से एक के बाद एक घातक हथियारों का मिलना ये इशारा कर रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी भी हो सकती है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 का दूसरा चरण, जिसके बीच में बंगाल के संदेशखाली में एनएसजी कमांडो ने पूरे इलाके को घेरा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की। बंगाल में एनएसजी कमांडो भी पहुंच गए। सीबीआई ने इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा में सीबीआई की टीम अलग अलग जगह रेड डालती हुई नजर आई और जैसे ही रेड डाली गई वैसे वैसे ये हथियारों का जखीरा सामने आता रहा। कई अत्याधुनिक हथियार इसमें हैं, बड़े हथियार हैं और ऐसे में आशंका कि इन हथियारों का इस्तेमाल आखिर कैसे होना था, किसके जरिए होना था। संदेशखाली की घटना जिसको लेकर देश भर में सवाल कई उठे और उसके बाद में टीएमसी नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, जिस तरीके से एनएसजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, ए.के. झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका भी स्वागत है। रैनिक, जिस तरीके से सीबीआई के हाथों इस जांच को सौंपा गया, फिर इसमें जगह जगह जो तलाशी अभियान हुआ है, किस तरीके के हथियार हैं, कितनी संख्या में ये हथियार हैं, एनएसजी कमांडो भी इस जांच पड़ताल में शामिल रहे, अब तक का अपडेट, अब तक का इनपुट क्या है? एकदम, देखिए, संदेशखाली में सीबीआई का जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो सर्च ऑपरेशन जो है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस में हुआ था। जैसे कि सीबीआई के सूत्र मार्फत खबर आ रहा है, जो पोर्टल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से खोलने के लिए बोला गया था, उसी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर किया गया था। उसी कंप्लेंट के बेसिस में एक एफआईआर चालू किए थे सीबीआई और उसी एफआईआर के बेसिस में जो एफआईआर नंबर है RC 2/2024, ये एफआईआर के बेसिस में कल सर्च ऑपरेशन जारी किए थे ये सीबीआई। और शेख शाहजहां के घर से 500 मीटर दूर में अबू तालेब मोल्ला, ये एक बंदा का घर है। उसी घर में जब छापामारी किया जा रहा था, उसी टाइम में एक बंकर मिला था सीबीआई ऑफिशियल्स को। माटी के नीचे में एक बंकर मिला था और उसी बंकर के अंदर में बहुत सारे फॉरेन मेड पिस्तौल, बहुत सारे फॉरेन मेड रिवॉल्वर और कोल्ड ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है, ऐसा सीबीआई का ऑफिशियल तरफ से बोला जा रहा है। सीबीआई ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला जा रहा है कि 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 कोल्ड ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर, 1 फॉरेन मेड पिस्तौल, 1 कंट्री मेड पिस्तौल, 9mm बुलेट, 120 नॉज, 0.45 कैलिबर कार्टेज, 50 नॉज, 9mm कैलिबर कार्टेज, 120 नॉज, 0.380 कार्टेज, 50 नॉज, 0.32 कार्टेज, 8 नॉज। और इसके साथ भी बहुत सारे जो बॉम्ब भी रिकवर किया गया था और बॉम्ब देखते हुए सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया गया। एनएसजी कमांडर को, एनएसजी का जो बॉम्ब स्क्वाड है, उनको इंफॉर्मेशन दिया गया था। उसके बाद ही एनएसजी ऑपरेशन कल रात भर संदेशखाली में चले। एनएसजी की तरफ से जो रोबोट इस्तेमाल करके बॉम्ब डिटेक्टिंग और बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट जो है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये संदेशखाली का ये सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। उधर से, उसी घर से, जिस घर से इतने सारे विदेशी पिस्तौल और एम्यूनेशन रिकवर हुआ है, उसी घर से बॉम्ब रिकवर किया रोबोट ने। उसके बाद ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम भी एनएसजी की तरफ से किया गया। यानी बोल सकते हैं संदेशखाली में जिस तरीके से गोला बारूद का स्तूप तैयार था, उसको देखते हुए लगता है कि बड़ा कोई प्लानिंग चल रहा था, बड़ा कोई साजिश चल रहा था। मगर इसके पीछे क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना है, कुछ बड़ी तबाही लाना है। ए.के. झा, इस तरीके से तलाशी अभियान होना, क्योंकि अब तो सीबीआई इस पूरे मामले को जांच कर रही है, एनएसजी कमांडोज का सहारा लिया गया, इतने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला, लेकिन जिस तरीके से और जिस तादाद में अभी रैनिक बता रहे हैं हथियारों का मिलना, विदेशी हथियारों का मिलना, ये किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है, वो भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से, ठिकानों से?
ये बहुत ही हैरानी की बात है। अब बतलाइए कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और राज्य सरकार की उसमें उदासीनता होगी, मैं नहीं जानता हूं कि वहाँ क्या स्थिति है इस मामले में, सरकार कितना, लेकिन जो चीजें आ रही हैं उससे तो, और खास करके जब न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ रहा है बार बार, और संदेश खाली का मसला तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कि अब जैसे वहाँ शेख जो शाहजहां शेख थे उनको लेकर के जब बातें उठी जनवरी महीने में, इसके बाद वो जिस तरह से मिले नहीं, फिर बाद में काफी लंबा प्रोसेस चलाना पड़ा, और उसके बाद फिर वो आए, और आए भी तो किस तरह आए वो मीडिया में लोगों ने देखा। तो वो जो बैकअप पता नहीं उन्हें कहाँ से मिल रहा है, यह तो विचारणीय प्रश्न है। और खास करके जहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ही मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर, यह तो सभी को पता है। हाँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसमें उसे बैकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कैसे हो पाएगा? ये तो दिखना पड़ेगा ना कि आप उसे बैकअप नहीं कर रहे हैं, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ पर कुछ ऐसे सख्त एक्शन लेने चाहिए जिससे कि क्लैरिफाई हो सके और ये बताया जा सके कि टीएमसी इन सब चीजों से अलग है और इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ सख्त एक्शन हो, जहां से हथियार मिले हैं कम से कम उनके खिलाफ एक्शन की मांग यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया कि जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। रैनिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदेश खाली को लेकर अपडेट एक और मिल रहा है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। संदेश खाली सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार है। अभी तो सवाल हो रहे थे कि ममता सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन अब खबर मिल रही है सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने अपील की है। सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था। संदेश खाली पर 29 अप्रैल को अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर होनी है। यानी ममता सरकार ये चाहती है सीबीआई से इस मामले की जांच ना हो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।